हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक जो हमेशा से ही डिस्कस किया जाता रहा है। लेकिन आजकल ये डिबेट बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर कि अगर रॉयल बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लायन की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। मैं यहाँ साइबेरियन टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो ये डिबेट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही अपनी जगह दमदार हैं। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल और ताकतवर जानवर हैं। पर अगर ये सवाल पूछ ही लिया गया हो तो मैं कुछ बातें दोनों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस द वीडियोज़ अबाउट इंडियाज़ आइकॉनिक टाइगर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं वेट का। टाइगर जो है वो बिग कैट्स में सबसे बड़ा है। एक फुली ग्रोन बंगाल टाइगर का वेट 300 किलो तक हो सकता है। कुछ टाइगर्स तो 300 किलो प्लस भी देखे गए हैं। एक फुली ग्रोन अफ्रीकन लायन का वेट 250 किलो हो सकता है, 260 किलो तक भी हो सकता है। तो टाइगर्स का वेट लगभग 50 किलो ज़्यादा है और लड़ाई में 50 किलो एक्स्ट्रा मसल पावर एक डिसाइसिव फैक्टर साबित हो सकती है और टाइगर को जीत दिला सकती है। दूसरा, टाइगर और लायन दोनों के पास 3 से 4 इंच लंबे रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं जिनका वो शिकार और लड़ाई में बखूबी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों की लड़ाई की टेक्निक में डिफरेंस है। टाइगर लड़ाई अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने आगे वाले पंजों से वार करके करता है। अपने आगे वाले पंजों से बिजली की फुर्ती से पावरफुल पंचेस की बौछार कर देता है अपने ओपोनेंट पर। ये पंचेस किसी भी जानवर की गर्दन तोड़ने में सक्षम होते हैं। इन पंचेस और स्वाइप की स्पीड इतनी तेज होती है कि ओपोनेंट लड़ाई के शुरू में ही घबरा या बौखला जाता है। लायन की लड़ाई की टेक्निक डिफरेंट है। लड़ाई के इनिशियल स्टेज में लायन मोस्टली अपने एक ही अगले पैर का इस्तेमाल करता है। ये दोनों पंजों से लड़ने की टेक्निक टाइगर को लायन के खिलाफ लड़ाई के शुरू में ही अपर हैंड दे देगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर लेते हैं जो है स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी का। टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, अकेला रहता है, और लायन प्राइड में रहता है। टाइगर को शिकार खुद करना होता है। कई बार ये शिकार इंडियन गौर भी हो सकता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैटल स्पीशीज है, और ये अफ्रीकन केप बफलो से भी बड़ा होता है और बहुत ही एग्रेसिव एनिमल होता है। इंडियन गौर का वेट केप बफलो से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक फुली ग्रोन मेल गौर का वेट 1500 किलो तक हो सकता है और हाइट 7 फीट तक हो सकती है, जबकि एक फुली ग्रोन मेल अफ्रीकन केप बफलो का वेट 900 किलो तक हो सकता है। और जो चीज़ इंडियन गौर को सबसे ख़तरनाक बनाती है वो है इसकी फुर्ती। इतना वज़नी होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। टाइगर 1500 किलो के गौर जैसे विशाल शिकार को अकेला मार सकता है और इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि गौर के सामने एक छोटी सी भी भूल का मतलब है मौत को बुलावा देना। दूसरे जानवरों के मुकाबले गौर को मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और इस वजह से टाइगर में स्ट्रेंथ, बाइट फोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेमिना बहुत होता है, क्योंकि गौर को मारने में की लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है। एक और बात, टाइगर्स को दूसरे टाइगर से भी अपनी टेरिटरी बचानी होती है। दूसरी तरफ लायन का प्राइड मिलके अफ्रीकन केप बफलो का शिकार करता है, जिससे ये काम आसान हो जाता है। लायंस क्योंकि एक साथ मिलकर अफ्रीकन केप बफलो का शिकार करते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी ऑफ हंटिंग टीम वर्क होती है। स्टेमिना, स्पीड और स्ट्रेंथ भी कम चाहिए क्योंकि पूरी प्राइड मिलकर काम करती है। और सबसे बड़ी बात, मोस्टली हंट जो है वो फीमेल्स करती हैं और लायन कभी कभी ही शिकार में शामिल होते हैं। लायंस का काम मेनली प्राइड को दूसरे मेल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है।
तो शिकार और अपनी टेरिटरी बचाना दोनों काम टाइगर्स को खुद ही करने पड़ते हैं, जो टाइगर को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, अग्रेसिव और चालाक बना देता है, जो उसको लायन के खिलाफ लड़ाई में एक डेफिनेट अपर हैंड देगा। चौथा है बाइट फोर्स। एक फुली ग्रोन मेल लायन की बाइट फोर्स 700 से 1000 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच हो सकती है, जबकि फुली ग्रोन बंगाल टाइगर की बाइट फोर्स 1050 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच हो सकती है। ग्रुप में हंट करने का एक नुकसान लायन को ये होता है कि उनको ज़्यादा बाइट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ टाइगर क्योंकि अकेले शिकार करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बाइट फोर्स की ज़रूरत होती है। टाइगर की ये बाइट फोर्स उसके लिए लड़ाई में बहुत काम आती है। पांचवा है टाइगर के कैनाइन यानी दांत। टाइगर के कैनाइन 3 से 4 इंच तक हो सकते हैं, जबकि लायन के 2.5 से 3 इंच तक। कुछ लोगों का मानना है कि लायन के पास बहुत बड़ी मेन यानी अयाल होती है, जो कि उसे टाइगर के गर्दन पे किए गए अटैक से बचा सकती है। कुछ हद तक ये हो भी सकता है, लेकिन टाइगर के बड़े कैनाइन दांत टाइगर को लायन की मेन को भेदने में मदद कर सकते हैं। अब अगर हम दोनों के वेट, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेटजी, बाइट फोर्स, कैनाइन आदि फैक्टर्स को देखें तो ये टाइगर को लायन के खिलाफ 1-on-1 बैटल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो टाइगर की जीत निश्चित है, क्योंकि टाइगर का स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त होता है। 95% चांसेस हैं कि टाइगर लायन को हरा देगा, लेकिन 5% चांस है कि लायन भी जीत सकता है अगर उसका कोई एक दांव सही लग गया तो। चलिए अब 2 सिनेरियो इमेजिन करते हैं। पहला, टाइगर और लायन इंडियन जंगल में आमने सामने हैं, जहां टाइगर को क्लियर एडवांटेज है। टाइगर घात लगाने में माहिर है, इसलिए इस चीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि वो लायन पर घात लगाएगा, और अगर घात लगाता है तो टाइगर पीछे से हमला करेगा और इससे पहले कि लायन कुछ समझ पाए, टाइगर उसे दबोच लेगा और अपने ज़्यादा वेट का और अपनी सुपीरियर बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए लायन का काम तमाम कर देगा। और अगर टाइगर घात नहीं लगा पाता और दोनों का सामना मान लीजिए अचानक जिम कॉर्बेट के किसी ग्रासलैंड में होता है, तो ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि इस सिनेरियो में लायन को अपने अयाल यानी मेन का और अपने लड़ने के दांव पेच इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टाइगर के पास ज़्यादा स्पीड, साइज, स्टेमिना, बाइट फोर्स, वेट और सबसे इम्पॉर्टेंट उससे लंबी लड़ाई लड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए टाइगर लायन पर इवेंचुअली भारी पड़ेगा और उसकी जीत निश्चित है। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं, अफ्रीकन सवाना। अब मान लीजिए बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लायन का सामना अफ्रीका के खुले मैदान में होता है, तो लायन को वही एडवांटेज होगा जो उसे जिम कॉर्बेट के ग्रासलैंड में टाइगर के सामने लड़ते हुए मिला था। यहाँ पर लायन को अपने इलाके में होने का एक और कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा, जो टाइगर को अपने इलाके में मिला था। यहाँ लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन क्योंकि टाइगर लंबी लड़ाई में माहिर है, इसलिए उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर लायन को एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा और उसके जीतने के चांसेस 5% कम से कम ज़रूर होंगे। यहाँ लंबी लड़ाई, ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा बाइट फोर्स के चलते टाइगर आखिर में लायन पर भारी पड़ेगा और उसे पछाड़ देगा। मगर ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, दोनों ही अपनी जगह बहुत ही शानदार हैं और हमें इनको लड़ाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इनको और अपने जंगलों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, वो जंगल चाहे इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं भी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद।